को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? मैंने पहले से था, लेकिन इसको फिर से इसको मतलब रिजुमिनेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद है 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयलों को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। देखिए, ये भी बहुत अच्छा एक तरह से लक्ष्य है ये। 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयलों को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 हो जाएगा। किस राज्य के औथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला? औथुर पान के पत्ता को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया हो जाएगा। नाइजीरिया। किस राज्य ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया हो जाएगा। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? कालेश्वरम, देखिए नाम से लग रहा है थोड़ा सा, कालेश्वरम तेलंगाना कालेश्वरम परियोजना को। उसके बाद है 16 जुलाई 2023 को भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। 64वें में 2 पदक, 64वें में 2 पदक गणित ओलंपियाड में। देखो जीव विज्ञान का भी ओलंपियाड हुआ था, तो गणित का भी ओलंपियाड था। गणित के ओलंपियाड में 2 पदक। उसके बाद है कि 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो अमेरिका हो जाएगा। 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो अमेरिका हो जाएगा। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। उसके बाद है अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड। उसके बाद भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? एमओयू का पूरा नाम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहा है कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ईयूए हो जाएगा। ठीक है। 17 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कोराज ने। कहाँ खिलाड़ी हैं? स्पेन के। किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। ठीक है। उसके बाद है 17 जुलाई 2023 को बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया है? बोनालू त्योहार मनाया गया है हैदराबाद। मनाया गया है। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े थे कालेश्वरम परियोजना कहाँ चालू किया गया है? तेलंगाना में। कालेश्वरम तेलंगाना में। और बोनालू त्योहार हैदराबाद। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट हमेशा से मंगोलिया के साथ ही होता रहा है, तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया हो जाएगा। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? उत्तराखंड में हरेला पर्व। ठीक है। हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े थे नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है कहाँ? जम्मू कश्मीर। नमदा कला जम्मू कश्मीर। उसके बाद है कि 17 जुलाई 2023 की सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? आबू धाबी में। देखिए आबू धाबी और दुबई में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आबू धाबी आईआईटी दिल्ली का। उसके बाद है वो तो तंजानिया में खुलेगा। ठीक है। आगे देखिएगा आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। देखिए स से इसका भी नाम है, स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ शायद शूटिंग का विश्व चैंपियनशिप है। आईएसएसएफ शूटिंग का इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है। तो 2023 में शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा। गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा। ठीक है। गोपालगंज तो हमारे बिहार में है, गोपालपुर उड़ीसा में है। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? लूवर संग्रहालय चर्चा में है। म्यूजियम है लॉ म्यूजियम, इसी को बोलते हैं शायद। क्या पहले लॉ म्यूजियम था ना? लॉ म्यूजियम कहाँ है? तो फ्रांस में हम पढ़ा करते थे। तो लूवर संग्रहालय चलिए याद रखिएगा, लूवर संग्रहालय कहाँ है? तो फ्रांस में है, जो कि चर्चा में रहा है। उसके बाद 18 जुलाई 2023 को बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो समीना सिंह को। फिर से इसको क्वेश्चन को देखिए। 18 जुलाई 2023 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो समीना सिंह। एक बार बैक चले जाते हैं इससे यहीं से। उस वक्त किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा। आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कौन सा कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में होगा। हरेला पर्व 2023 कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? मंगोलिया। बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? हैदराबाद। राज्य पूछेगा तो तेलंगाना बोलिएगा। उसके बाद विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता।
उसके बाद है भारत ने स्थानीय मुद्राओं में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएयू हो जाएगा, यूएयू। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना चालू की है? झारखंड में चालू किया है। 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। उसके बाद है भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं, 2। ठीक है। उसके बाद है किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया है? तेलंगाना हो जाएगा। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। देखिए अभी वहाँ पर तख्ता पलट भी हुआ है। ठीक है। उसके बाद है किस राज्य के ऑर्थर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? ऑर्थर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। उसके बाद है सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? गैसीकृत करने का 2030। उसके बाद किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है? जम्मू कश्मीर। ज्योति अराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात में हुई है। वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर, गुजरात में। उसके बाद किस राज्य में गदर कोथा अभियान शुरू किया गया है? असम में। बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ईरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है तो विश्व का सबसे बैंक नामित किया गया है? डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक। उसके बाद है किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? जापान। आगे देखिएगा 18 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन। और बस पूछेगा तो 100% मिथेनॉल से दिल्ली में ना, हाँ कार जो है नितिन गडकरी द्वारा जो 100% मिथेनॉल से मैं अंतर्राष्ट्रीय मिथेनॉल वाला 100% मिथेनॉल वाला चलिए ध्यान में नहीं आप लोगों को कुछ ना, दिल्ली तो है चलाया है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। चलिए उसको पीछे अगस्त और सितंबर में पढ़ाए थे हमको भी ध्यान में नहीं। चलिए आगे देखिए 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जारी किया है? नीति आयोग ने। देखिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने जारी किया है? जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं हिंदी में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी किया है? नीति आयोग। जारी नीति। उसके बाद है 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है निर्यात तैयारी सूचकांक। उसके बाद है कि 19 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर रहा है। इसमें भारत का पोजीशन क्या है? 80वां नंबर पर। कितना स्कैन खसक गया? 7। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 5, हाँ 85 से 80 पाया, सॉरी हाँ 5। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि कितने स्थान का सुधार हुआ है, तो 5 स्थान। उसके बाद है 19 जुलाई 2023 को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुणा साई राम तथा शशांक सुब्रमण्यम। अरुणा साई राम तथा शशांक सुब्रमण्यम भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। ठीक है, बीमा के लिए देखिए इंश्योरेंस के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। बहुत अच्छा सवाल है ये, सिंप्लीफाई। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया एडीबी द्वारा? एडीबी का पूरा नाम क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी कितने मेंबर हैं? 68 मेंबर है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थल्लपील प्रदीप। थलपील प्रदीप, थलपील प्रदीप। उसके बाद है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दी गई है। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक राजस्थान। उसके बाद है गारंटी बजट कौन पेश किया है? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद है सूचना 20 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? 69वें संस्करण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है उड़ीसा। तेंदुपत्ता उड़ीसा। हालांकि तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, लेकिन उड़ीसा ने इसके लिए 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हम लोग पहले भी इसको पढ़े हैं, सितंबर वाले एडिशन में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें चल रहा था उसमें। किस ब्रिटेन के प्रधान, उसके बाद है कि किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय। मोक्ष राय।
प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट मोच राय। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? डीडी स्पोर्ट्स ने। डीडी स्पोर्ट्स जो कि स्पोर्ट्स चैनल है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स चैनल, उसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं, जो कि अभी तक शायद खत्म हो गया है ये। उसके बाद है 21 जुलाई 2023 को हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर वोमेन का अनावरण कहाँ किया गया है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन आ गया। इसमें आ गया कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या रहेगा? वोमेन। अनावरण कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया, वोमेन। उसके बाद है किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? रविंद्र बंसटू। रविंद्र बंसटू को भारतीय महिला टीम का नया कोच। देखिए नाम है महिला का, लेकिन नाम उसका आंसर जो कोच महिला का है, लेकिन नाम जो कि रविंद्र पुरुष का है, देखिएगा इसको। उसके बाद 21 जुलाई 2023 को किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है। उसके बाद है कि 21 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? जापान। ठीक है, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है जापान। उसके बाद है अभी हम लोग एमओयू पर क्या पढ़े थे? और भारत ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? यूएई के साथ। ठीक है, उसके बाद है कि 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैलेंज पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। एक बार फिर से इसको रिटर्निंग देते चलिए। देखिए कह रहा है कि 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैलेंज पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन बने हैं। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। उसके बाद है किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया? आईडीबीआई ने। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र बंसटू को। हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर वोमेन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार किसने हासिल किए थे? डीडी स्पोर्ट्स ने किए थे। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है? मोच राय को। बहुत ही सिंपल नाम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्तों के संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? उड़ीसा। उसके बाद है कि फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर की एशियाई खेलों में ट्रायल में छूट दी है? बजरंग पुनिया को। किसने प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार जीता है? थल्लपील प्रदीप। चालू वित्त वर्ष में ठीक है आरबीआई 6.50। बहुत अच्छा है। उसके बाद है किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुणा साई राम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ जीत की गई है? नई दिल्ली में है। उसके बाद हेनले पासवर्ड इंडेक्स में कौन सी पर रहा है? सिंगापुर। उसके बाद है कि निर्यात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन जारी किया है? नीति आयोग द्वारा किया है। नीति आयोग का पूरा नाम? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। उसके बाद है किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए 2-3 क्वेश्चन इस पर आ गया है। चीन। ठीक है, आगे देखिए 22 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद है 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाले पहला भारतीय महिला। देखिए पहला शब्द आ गया, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिसा फ्रैंचेटी। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक के चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम। बहुत अच्छा। उसके बाद भारत किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? उड़ीसा। 1 लाख रुपए तक का कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उड़ीसा। उसके बाद है कि 23 जुलाई 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए देश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। ठीक। हाँ, अब ग्लोबल इसमें लगा देगा तो ग्लोबल सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में, मतलब अपना पड़ोसी देश में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप। उसके बाद है कि 23 जुलाई 2023 को जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023-2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? लंदन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। देखिए क्रम भी पूछेगा और नंबर भी पूछेगा। 500 और 10वें खिलाड़ी विराट कोहली।
मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में गंबूसिया मछली। भारत ने जूतपुत आईएनएस कृपान को किस देश के सौंपा है? वियतनाम को सौंपा है। उसके बाद G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समूह की बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई। और वित्तीय वाला गांधीनगर। उसके बाद किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंडी रूबलेव। शायद रूस के खिलाड़ी है, नाम से तो लग रहा है। एंडी रूबलेव। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति अनावरण किया है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति गुजरात। और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जापान के साथ समझौता हुआ है। इस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? राजस्थान में। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है? हाँ, झारखंड। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल के लिए आवेदन किया है। इसके पहले 6 राष्ट्रों को मिल गया है ना, 6 देश को। किस 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाए? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 2023 को। उसके बाद 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राजकोट शहर के हिरासर गांव में किया है। राजकोट शहर के हिरासर गांव में। ठीक है, देखिए इनकी माता जी से नाम मिलता जुलता है, हीराबेन उनका नाम था। तो ये हिरासर गांव शायद नया नॉमिनेशन हुआ होगा। उसके बाद तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला बनी है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। इसका स्थापना कब हुआ है? 1940 1939 में हुआ है ना। तो 61-84, हाँ सही है, 85वां। ठीक है। सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है शायद ये। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्स में आता है असम राइफल। ठीक है। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है? इजराइल। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है? इजराइल। कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई। बायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई, जिसको यूनेस्को का मतलब कल्चरल हेरिटेज पुरस्कार मिला है। कल्चरल हेरिटेज मुंबई, उसको याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए फिर से कि कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई हो जाएगा। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? इजराइल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 85वां होगा। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राजकोट शहर के हिरासर गांव में किया है। कारगिल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जुलाई को। किसने ब्रिक्स शामिल होने के लिए आवेदन किया है ब्रिक्स में? अल्जीरिया ने। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जवान पत्र जारी किया गया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात। किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रूबलेव। एगो मेडवेडेव है, एगो रूबलेव है, देखिएगा। उसके बाद G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समूह की बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में हुई है। युद्धपोत आईएनएस कृपान को किस देश ने सौंपा है? भारत ने किसको सौंपा है? वियतनाम को सौंपा है। उसके बाद मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? लंदन। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मालदीव में। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ब्याज के लिए मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है? उड़ीसा। मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है उड़ीसा। उसके बाद है भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? लिसा फ्रेंचिटी। किस राज्य सरकार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। आगे देख लीजिए। उसके बाद है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। और लूवर म्यूजियम कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, युगे, देखिए कितना बढ़िया नाम रखा गया है, युगे युगीन म्यूजियम। भारत का पहला युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। 28 जुलाई 2023 को किस अमेरिकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर। इसके बाद है जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को।
जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह का। सीनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? श्रीजेश हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। अच्छा, एशियाई बताइएगा कि अभी जो हांगजो में खेल हुआ एशियाई गेम, उसमें ध्वजवाहक जो है समापन समारोह में कौन थे? हांगजो में अभी एशियाई गेम जो संपन्न हुआ है उसमें कौन थे? श्रीजेश थे। और वो जो है लोलिना बोर्गोहेन और हरमनप्रीत कौर वो थे उद्घाटन समारोह में। ठीक है, श्रीजेश एकमात्र थे वो, श्रीजेश। ठीक है, केरल के हॉकी कहते हैं ना वो, अरे गोलकीपर है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत बने हैं। आदित्य सामंत कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पहले पढ़े थे हम लोग। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। रूबेला कैसे होता है? वायरस से। ठीक है, मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा माटी मेरा देश किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में कौन कौन मंत्रालय आता है? 2 मंत्रालय आता है। एक ग्रामीण विकास तो है ही, उस पर जल वाला जो है ना, ग्रामीण इसी में आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर में आता है। हाँ, जो भी हो, मंत्रालय के हम पूछ रहे हैं। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। देखिए, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। उसके बाद है 29 जुलाई 2023 को कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है कि नागालैंड में से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक। देखिए, कोन्याक एक हम लोग पढ़े हैं, कोन्याक जाति के बारे में बताइए धीरज जी, कुछ आइडिया है? हेड हंटर इसको बोला जाता है। खेला खेलता था और टैटू बनाता था, अपने हाथ पे टैटू बना था आदमी का वो करके ना। उसको राजनीति नागरिकता है। हाँ, ठीक है। देखिए, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक। उसके बाद है कि 29 जुलाई 2023 को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलोर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलोर बना है। इस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता का उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? हरमनप्रीत कौर को। ये हमारी जो है इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम का जो है महिला कप्तान है हरमनप्रीत कौर। कुछ विवाद हो गया था, एम्पायर से शायद बहस कर ली थी, एम्पायर से बहस के खेल के दौरान, तो उसके लिए उनको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद है 29 जुलाई 2023 को भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में। और गेमिंग पर कितना % GST है? 22%। ठीक है, उसके बाद है देखिए, इसका तो आंसर शिलोंग हम लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन चूंकि अब मंथ दे देता है, डेट डाल देता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि वहाँ भी हो, लेकिन देखिएगा इसको हम लोग शिलोंग तो पढ़े हैं, पहले तो वही है। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा, 29 जुलाई 2023 को कहाँ डॉक्टर आपके गाँव पहल शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर आपके गाँव जम्मू कश्मीर शुरू किया गया है। किसने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? शंकरी चंद्रन ने माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार। उसके बाद है 29 जुलाई 2023 को किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू किया है? फेडरल बैंक। NRI का पूरा नाम बताइए? नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। 29 जुलाई 2023 को किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू किया है? फेडरल बैंक। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़े थे पहले, यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी होती है विश्व का सबसे बैंक नामित किया गया है? DBS बैंक। ठीक है, उसके बाद है सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार किसको मिलेगा? कार्तिक आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार। देखिए, बहुत बड़ा अवार्ड है ये, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार कार्तिक आर्यन। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला का आयोग नियुक्त किया है? बिहार। अश्वमेधा देवी
बिहार हो जाएगा। उसके बाद 30 जुलाई 2023 को जारी डिलॉयट इंडिया आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त करने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर कितने रहने की संभावना है? 6 से 6.3 और एडीबी द्वारा 6.4। ठीक है, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूरा 31 मार्च तक बता दिया है कि डिलॉयट इंडिया द्वारा कितना से कितना बताया गया है, 6 से 6.3। उसके बाद है 30 जुलाई 2023 को संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन शीर्ष पर रहा है। चीन शीर्ष पर रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि इसमें जर्मनी हॉकी टूर्नामेंट के लिए सीनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? उत्तम सिंह को बनाया गया है। हाँ जूनियर। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग आईएसएस में पढ़े थे कि 29 जुलाई 2023 को कमलजीत ने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, शुभम बिस्ला वाला पीछे पड़े थे, वो भी स्वर्ण जीता था। आगे देखिए 31 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र है। लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 31 जुलाई 2023 को G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मैसूर में। थिंक टैंक मैसूर में। 31 जुलाई 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या की आबादी किस दर से बढ़ रही है? 6.1% के हिसाब से बढ़ रही है। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? केरल। 31 जुलाई 2023 को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप कार्यकारिणी अधिकारी कौन बनी है? निशा बिस्वाल बनी है। चलिए फटाफट इसको हम एक बार देख लेते हैं। देख लीजिएगा कि G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक 2020 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ है? मैसूर में हुआ है। उसके बाद लापता महिलाओं की सूची में कौन से पर रहा है? महाराष्ट्र रहा है। उसके बाद आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन से पर रहा है? चीन रहा है। उसको डिलाइट इंडिया में भारत के विकास दर कितनी रहने की संभावना है? 6 से 6.3। और सुमेघा देवी को किस राज्य का महिला आयोग बनाया गया है? बिहार का। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार कार्तिक आर्यन को एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? फेडरल बैंक। इसने प्रतिष्ठित माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? शंकरी चंद्रन। डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य द्वारा? डॉक्टर आपके गांव जम्मू कश्मीर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? थोड़ा डाउटफुल है, मध्य प्रदेश लिख दिया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन कारण निलंबित किया गया है? हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाली पहली भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलुरु बना है। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोन पुन्याक। कमलजीत ने आईएसएस जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह को प्रतिबंध लगाया है? रूस। उसके बाद है मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने रूबेला को सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत। उसके बाद है जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को किया गया है। किस अमेरिकी देश में सेना ने तख्ता पलट के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर। उसके बाद है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, देखिए सबसे बड़ा म्यूजियम है दुनिया का, ये भी एक है अपने आप में क्वेश्चन है। युगीन भारत का निर्माण शुरू किया किस साल में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा, पीछे से बताइए। आप बताइए, आप लास्ट बात में आई है ना? आपका नाम क्या है? नाम है सोनी जी, आप बताइएगा। आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर आपके गांव पहल कहाँ शुरू की गई है? जब एक क्वेश्चन और आप बता दीजिएगा कि किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू किया है? फेडरल बैंक। आप आगे बताइएगा सुमित। आप बताइएगा भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला है? आर्यन को। ठीक है, एक सवाल और बताइए कि जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइएगा कि तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा किस देश की संसद में न्यायपालिका के आधार छीनने वाला बिल पास किया गया है? ठीक है, एक सवाल और बता दीजिए किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक, हाँ जोखिम कहाँ आपदा है? चेन्नई में। ठीक है, एक सवाल और बताइएगा कि किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, गंबूसिया मछली से आंध्र प्रदेश, डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए। ठीक है, बताइएगा आपसे नेक्स्ट बताइएगा कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
शाहरुख खान, शाहरुख खान। उसके बाद है, एक सवाल और बताइएगा, किस राज्य सरकार ने की महिलाओं के लिए मुक्त फसल मतलब 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त करने का फैसला किया है? उड़ीसा सही जवाब है। आप बताइएगा कि अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिसा फ्रेंचेटी, बहुत अच्छा। आप एक क्वेश्चन और आपसे है, आप बताइएगा कि किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? सिंपलीफाई। ठीक है। अजय जी, आपसे क्वेश्चन है कि किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है। एक सवाल और बताइए कि भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अपना पड़ोसी ही है। नवीकरणीय ऊर्जा में जो है ना, ये श्रीलंका के साथ किया है। बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा किस अमेरिकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? ठीक है। एक सवाल और बता दीजिए कि नागालैंड राज्यसभा के अध्यक्ष करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाँ, फोंग्यान कोन्याक। थोड़ा नाम उल्टा है लेकिन ठीक है, याद है इनको। चलिए आगे बताइएगा। आनंद, आपसे क्वेश्चन है कि आपको बता देना है कि किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? संग्रित चंद्रन। ठीक है, संग्रित चंद्रन ने तो को जो है माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार मिला है। एक सवाल और बताइए कि अश्वमेधा देवी को किस राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिहार सही जवाब है। आगे बताइएगा, आप बताइए कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समय की बैठक कहाँ हुई है? हाँ, ठीक है। उसको बताइएगा कि किस कारगिल दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? 26 जुलाई। ठीक है। अभिनव जी, आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ठीक है। उसके बाद है कि किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? ठीक है। बताइएगा धीरज जी, आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? ठीक है। उसके बाद है, अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य अधिकारी कौन बनी है? निशा बिस्वाल। ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधित्व की बैठक कहाँ हुई है? वित्त का, फाइनेंस वाला, गांधीनगर। ठीक है। एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए कि किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है? ठीक है। प्राची जी, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है। उसके बाद है, एक क्वेश्चन और बताइएगा, कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया, कहाँ में है ये? ठीक, मंजे साहब बताना। आपसे क्वेश्चन है कि जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा? ठीक है। उसके बाद है कि अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? ठीक है। आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? यूएई। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि बोनाली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है। एक सवाल और बता दीजिए कि हरेला पर्व कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है। उसके बाद बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित कहाँ किया जाएगा? बताइए, अबू धाबी की दुबई? दो ऑप्शन है आपके पास, अबू धाबी सही है। ठीक है। एक सवाल और बताइएगा कि किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? गोपालपुर, उड़ीसा। तो आनंद जी, आप बताइएगा किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? फ्रांस सही है, फ्रांस होगा इसका आंसर। उसके बाद बताइएगा कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? एडीबी उसका नहीं, लैंडर का नहीं पूछ रहे हैं, डिलाइट का नहीं पूछ रहे हैं। 6.4। ठीक है। आप बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? न्यूनतम गारंटी, हाँ है, हाँ ठीक है। ठीक है, राजस्थान सही है। एक सवाल और बताइएगा कि किस
किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय घोषणा की है? ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपसे क्वेश्चन है सशक्त महिला योजना शुरू किया है? सशक्त महिला योजना हिमाचल प्रदेश। एक सवाल और बताइएगा कि किसने महिला फीफा विश्व कप के लिए टीवी अधिकार हासिल किए थे? कौन से चैनल ने, जो स्पोर्ट्स चैनल है हमारा? डीडी स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स। आपसे क्वेश्चन आप बताइएगा कि नॉर्थ चैनल पालन करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन